हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन जारी। ईडी ने दायर की एक और चार्जशीट। जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। मंत्री आलमगीर आलम का विभाग अब सीएम के पास। सीएम चंपाई सोरेन ने ली 4 विभागों की जिम्मेदारी। गिरफ्तारी के बाद आलमगीर ने अब तक नहीं दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक। चुनाव परिणाम की समीक्षा और आगे की रणनीति पर हो रही चर्चा। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे लोको पायलट। रांची रेल मंडल के लोको पायलट एसपी तिर्की को मिला न्योता। झारखंड में 11 जून से दिखेगी प्री मानसून का असर। राज्य भर में 15-16 जून से मानसून आने का अनुमान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन मामले की, जिसमें ईडी का एक्शन लगातार जारी है। जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत 10 लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की। इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की बात कही गई है। साथ ही एक पूरे सिंडिकेट के सक्रिय रहते हुए राशि के लेन देन का भी जिक्र किया गया है। तो जेएमएम नेता के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। जमीन घोटाला मामले में चार्जशीट दायर हुई है। आपको बता दें कि सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री का आरोप लगा था हेमंत सोरेन पर। फर्जी नाम पता के आधार पर सेना की जमीन बेचने का आरोप लगा था हेमंत सोरेन पर। लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो कई गिरफ्तारियां भी ईडी के द्वारा की गई हैं। हाल के दिनों में अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो पिछले दिनों 10 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो ईडी के द्वारा की गई थी और इस मामले में ईडी ने अब उन लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो दायर कर दिया है, जिसमें कि अंतु तिर्की समेत कई लोग शामिल हैं, जिसमें प्रिय रंजन सहाय, विनोद सिंह, इसके साथ ही जो कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मी थे उन लोगों के खिलाफ और हजारीबाग के जो इरशाद हैं जो कि कोर्ट कर्मी थे उनके खिलाफ भी जो ईडी के द्वारा है चार्जशीट दायर की गई। इरशाद वो शख्स था जो फर्जी डीड तैयार करने में महारत उसके हासिल थी और उसके माध्यम से फर्जी डीड लिखवाई जाती थी और फिर उस डीड के सहारे ज़मीन के नेचर को बदलकर अधिक मुनाफा कमाया जाता था। इस सिंडिकेट में अंतु तिर्की जो कि जेएमएम नेता हैं वो भी शामिल थे और कई ज़मीनों का हस्तांतरण इनके द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी ईडी ने अदालत को दी है। अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो बड़गाई अंचल की ज़मीन थी जिसमें कि हेमंत सोरेन भी पिछले दिनों गिरफ्तार हुए थे, उनकी ज़मीन का एक प्लॉट भी इसी सिंडिकेट के द्वारा जो है उसका डीड जो है वो बनाया गया था। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इस ज़मीन से जुड़े मामले में और भी कई खुलासे ईडी के द्वारा देखने को मिल सकते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की इस अहम बैठक में चुनाव परिणाम की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। वर्किंग कमेटी में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने देश की जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि जनता ने बीजेपी के 10 साल के विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज कर दिया है और इस मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी आभार जताया गया। तो दिल्ली में ये कांग्रेस की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। 9 जून को आयोजित होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ खास लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। राजधानी रांची के हटिया रेलवे डिवीजन में पदस्थापित लोको पायलट एसपी तिर्की को भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि एसपी तिर्की रांची हावड़ा, रांची वाराणसी वंदे भारत में लोको पायलट हैं और इस समारोह में देश भर से 10 लोको पायलट शामिल होने वाले हैं।
प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। विदेश के साथ साथ देश भर से कई गणमान्य लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लेकिन इस समारोह में रांची की भी एक हस्ती शामिल होने जा रही है। वह है रांची से अजय एसपी तिर्की, जो कि रांची रेल डिवीजन में लोको पायलट के पद पर तैनात हैं। हमारे साथ सीधे फोन पर वीडियो कॉलिंग के जरिए जुड़े हैं अजय एसपी तिर्की। अजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं वंदे भारत ट्रेन चलाता हूँ, जो रांची टू हावड़ा और रांची टू बनारस एक्सप्रेस, बनारस वंदे भारत। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहता हूँ, जो मुझे इस योग समझे कि मुझे अपने तीसरे शपथ ग्रहण में मुझे बुलाए हैं। कह रहे हैं कि अजय एसपी तिर्की हैं, जो कि रांची रेल डिवीजन से लोको पायलट हैं। 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, बेहद उत्साहित हैं और साथ ही रेलवे परिवार को भी धन्यवाद दे रहे हैं। जाहिर है कि जब ऐसे मौके मिलते हैं तो मन में उमंगे भी होती हैं और उत्साह भी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क स्थित चमेली झरना बंद पत्थर का खदान चर्चा में है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की इस झरने में डूबने से मौत हुई थी और पिछले 36 घंटे से लापता एक युवक का अब तक पता नहीं चल पाया है। किशोर को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही है। परिजनों के मुताबिक सैयद जमन अब्बास अपने दोस्तों के साथ चमेली झरने में घूमने गया हुआ था, तभी वहां पर गहरे पानी में वो डूब गया। ये मौत का पत्थर का खदान है और ये पत्थर के खदान हमको झरना समझ कर लोग आ रहे हैं और दर्जनों अभी तक मासूमों की हत्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही दुखद बात है कि 3 दिन के बाद आज एनडीआरएफ की टीम आई है और वो निकालने में लगी हुई है। ये जिला प्रशासन की कह सकते हैं कि कमियां हैं और ये मौत का कारण विशेषतः हजारीबाग खनन विभाग के लापरवाही जो है। ये तो ऐसे भी डेंजर जोन है, ऐसे भी कुछ अपना भी थोड़ा सोच होना चाहिए कि इस तरह का जो है जब सेंसिटिव पहले से तो नहीं जाए, लेकिन सरकार के द्वारा जो है से इसमें अभी पहल की जाएगी। रेस्क्यू की टीम आई है और सर्च कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। टीम अपने स्तर से कोशिश कर रही है, लेकिन जो लड़का डूबा है उसके साथ जो साथी आए, एनडीआरएफ की टीम इसी जलाशय में लगातार रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी तक उस लड़के का शव का पता नहीं चल पाया है। जहां एक तरफ परिजन परेशान है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो लगातार 36 घंटे से जो है परिजन और उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो ये आस लगाए बैठे हैं कि जो शव है इस जलाशय से जल्द निकल जाए, लेकिन अभी तक जो है स्थिति जस का तस बना हुआ है। एनडीआरएफ जो है भरपूर जो है वो प्रयास कर रही है कि बॉडी का जो है वो रेस्क्यू कर ले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बताया जाता है कि इसकी जो गहराई है 100 जो फीट है उससे भी ज्यादा है। इस वजह से जो है कई तरह की परेशानियां आ रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस एनडीआरएफ टीम की रेस्क्यू कब तक चल पाती है और इनके हाथों जो है 100 कब तक सामने आ पाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। पाकुड़ से एक बड़ी खबर है। हिरणपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपियों का सरेंडर। आपको बता दें कि पुलिस के डर से 8 आरोपी ने सरेंडर कर दिया। 2 आरोपी पहले से हिरासत में है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। 1 जून को युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था और इस मामले में आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस के डर से 8 आरोपी ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि 2 आरोपी पहले से ही इसी मामले में पुलिस हिरासत में है। आरोपियों से अब पुलिस पूछताछ करने वाली है। 1 जून को युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। हिरणपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पाकुड़ से यह खबर है। हाँ, जो हिरणपुर में घटना हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, उसमें प्राथमिकी दर्ज करके और 2 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और उसमें बाकी आरोपी जो संलिप्त थे उनके विरुद्ध लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी और इसी दबिश के कारण वो लोग 8 लोग जो बचे हुए थे वो कोर्ट में सरेंडर किए हैं। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली है। आगे की हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। उन सभी लोगों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ किया जाएगा। रांची में जमीन कारोबार या जमीन विवाद को लेकर के मारपीट और फायरिंग की घटना आए दिन होती रहती है, जिसे लेकर के पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस को विवादित जमीन कारोबारियों की पूरी लिस्ट तैयार कर उन पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। इस लिस्ट में 270 से भी ज्यादा जमीन कारोबारी पुलिस के अब रडार पर है। कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई की समीक्षा करना था। यह देखा गया कि जो चिन्हित भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध जो दर्ज कांड है उसकी क्या स्थिति है, कार्रवाई की क्या स्थिति है और आगे क्या कार्रवाई करनी है। और यह भी निर्देश दिया गया
कि अगर कोई भूमि माफिया जो पहले से चिन्हित नहीं है और प्रकाश में आता है तो उसका भी नाम जो है भूमि माफिया के रूप में चिन्हित किया जाए। लोहरदगा में 5 जून को एएसआई की हत्या मामले में डीआईजी ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया है। डीआईजी ने बताया है कि पूरे मामले की जानकारी ली गई है। घटना में शहीद हुए एएसआई के परिवार को भी पुलिस पूरा सहयोग करेगी। देखिए, लोहरदगा में दिनांक 5 और 6 की रात्रि में जो एक गंभीर घटना हुई जिसमें कांस्टेबल हैं जिन्होंने वेपन से जो है गोली चलाई, जिसमें हमारे एक एएसआई हैं वो शहीद हुए हैं। उस घटना की जांच के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसमें घटनास्थल का भी मैंने दौरा किया। इसके अलावा जो बाकी ऑफिसर जो उस समय थे और जिन्होंने रात भर पूरा प्रयास किया, चाहे एसपी लोहरदगा हो, उनके अन्य पदाधिकारी, पुलिस लाइन के ऑफिसर्स, अन्य लोग जिन्होंने पूरी रात में प्रयास करने के बाद में उस व्यक्ति को डिटेन किया जो कांस्टेबल अनंत सिंह मुंडा है, और उनके वेपन को जब्त। धनबाद में लोहा तस्कर लगातार बीसीसीएल के स्क्रैप गाड़ी से लोहा की चोरी कर रहे हैं। इसी बीच स्थानीय लोगों ने बरारी कोलियरी में बंद गोदाम से स्क्रैप लोहा ले जाते हुए पिकअप वैन को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने गाड़ी मालिक, ड्राइवर समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज कर ड्राइवर को जेल भेज दिया है। चाईबासा शहर की जीवन रेखा कही जाने वाली रोरो नदी की स्थिति बद से बदतर हो गई है। शहर के किनारे से गुजरने वाली इस नदी का पानी दूषित हो गया है और नदी जलकुंभियों के चपेट में आ चुका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। शहर के बगल से गुजरने वाली और चाईबासा की जीवन दायिनी कही जाने वाली रोरो नदी का अस्तित्व अब खतरे में है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो नदी में जलकुंभी नदी को पूरी चपेट में ले लिया है और चारों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पानी कम और अधिकांश सभी क्षेत्रों में जलकुंभी ही नजर आ रही है। कुछ कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत पानी जो नजर आ रहा है और वहां पर नहाने धोने या अन्य काम लोग कर रहे हैं। और इसके आसपास या ये चाईबासा शहर के चारों ओर से जो ये नदी गुजरी है तो इसके अगल बगल जो बस्तियां हैं वो इस नदी पर अपना नहाना धोना या अन्य कामों के लिए निर्भर हैं और उन्हें काफी समस्या हो रही है। काफी लंबे समय से इसकी न सफाई हुई है और न तो इस जलकुंभी से निजात दिलाने के लिए कोई बड़ी पहल हुई। स्थिति करीब 10 साल से है और इससे पहले ये चीज यहाँ पर नहीं था और आज ये चीज होने का मेन कारण हमको यही लगता है कि गांधी टोला जहाँ शुरुआत हो रहा है, शहर का पानी, नाली का जो पानी है उसमें घुस रहा है, तो वहां से जो पानी, गंदा पानी शहर का, नाली का जितना भी जा रहा है और जिस जिस जगह पर आया रहा वो पानी, उसी जगह पर विशेषकर जलकुंभी का समस्या है। ये पानी तो अच्छा नहीं है, इसकी वजह से सांप बिच्छू बहुत हो गया है। गंदगी रहेगा, ऐसे रहेगा तो वो तो आएगा ही। इसको सफाई होना चाहिए। सफाई के लिए कभी कुछ नहीं किया अभी तक नगर परिषद? कुछ नहीं, बस हम लोग बाढ़ का इंतजार करते हैं कि बाढ़ आएगा तो बह के जाएगा, बाकी सब तो आता है देख के चले जाता है, क्या बोलेंगे। जो नाली का पानी यहाँ पर नदी में आ रहा है उसका फिल्टर होके आना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे कि ये जलकुंभी भी नहीं निकले और यहाँ गंदगी नहीं आए नदी में, जिससे कि इस रोरो नदी का अस्तित्व भी बच सके। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। मेदिनीनगर में इन दिनों शहरवासी सड़क जाम की समस्या से परेशान हैं। शहर में सिंगारा पुल का निर्माण बड़े वाहनों के निकलने के लिए हुआ था, लेकिन पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड ना होने के कारण बड़े वाहन शहर के बीच से निकलते हैं, जिससे जाम लगता है। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल ने। मौजूद हूँ सिंगरा गांव में। यहाँ पे एक पुल बनकर 2016 में बनकर तैयार है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस पुल का मकसद था कि जो शहर का जो बड़े वाहनों का परिचालन है, जो कि गढ़वा और छत्तीसगढ़ के जो वाहन है, वो इस पुल से क्रॉस करते, इधर से गुजरते, ताकि शहर के जो हालात है उसमें थोड़ी कमी आती। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 16 में पुल बन के तैयार है, लेकिन इसमें अप्रोच सड़क नहीं बनी है। आप देख सकते हैं कि ये इस छोर के हालात है और ठीक इसके दूसरे छोर भी यही हालात। साइड का अप्रोच सड़क नहीं बनने से कितना परेशानी बहुत है। न ऑटो गाड़ी नहीं जाता है, 4 चक्का, लोग शहर में जाने के लिए दिक्कत होता है। ये किसी मोड़ पे पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था जिससे एक लड़का मर गया था। कि नया पुल चाहते हैं, सरकार के कितनी पूंजी लगी हुई है इस पुल में। दूसरे पुल की मांग की जा रही है, लेकिन ये जो सिंगरा में बना पुल जो है, ये इसका अप्रोच सड़क अगर बन जाता तो थोड़ी राहत शहरवासियों को भी मिलती और जिस मकसद से ये पुल का निर्माण कराया गया था, आसपास के कई गांव के ग्रामीणों को भी इसका फायदा मिलता।
नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर है। होटल के बाहर बाइक में आग लगने की खबर सामने आ रही है। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप है। आग लगाने से अफरा तफरी मच गया। आग लगने से 3 बाइक और एक स्कूटी जल करके खाक हो गए। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत गुरुद्वारा के पीछे बीती रात एक होटल के बाहर खड़े वाहनों में आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने फायर इक्विपमेंट की मदद से आग बुझाया। तब तक तीनों बाइक और स्कूटी जल करके खाक हो गई। सूचना मिलने पर बिष्टुपुर थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला और पुलिस और असामाजिक तत्वों की तलाश में जुट गई है। असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा उत्पात की घटना को अंजाम दिया गया है। देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ बिष्टुपुर स्थित। यहाँ पर एक होटल है, साथ ही साथ यहाँ पर कई कार्यालय बने हैं। यहाँ पर लोग जो आते हैं वो अपनी पार्किंग गाड़ियां वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाते हैं। और इसी दौरान कल शाम को यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग आते हैं और यहाँ के गार्ड से माचिस मांगते हैं और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि दर्जनों गाड़ियों पर आग के हवाले कर दी जाती है। हालांकि आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। लोगों ने अपने से कैसे भी करके प्रयास किया, पुलिस को सूचना दी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें 5 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। पुलिस यहाँ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच भी कर रही है और दावा भी करके जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मगर इस घटना के बाद जिसकी गाड़ियां जली है और जो लोग यहाँ हमेशा आते हैं उन लोगों में डर का माहौल है। हम पहले गार्ड से बात करेंगे, क्या कुछ हुआ था, कौन लोग थे माचिस मांगे थे? जी सर, माचिस मुझसे मांगे थे लेकिन मेरा पास माचिस था नहीं। तो उन लोग शराब काफी पी के रखे थे, तो इधर बैठ के गाली गलौज कर रहे थे। शायद ऊपर जाने की कोशिश भी किए। तो फिर जैसे 7 जैसे बजने के लिए अंधेरा हुआ तो उसमें 2 जन बाइक से भागे और लास्ट आदमी आंख जला के भाग गए। कि ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में बिल्डिंग मालिक द्वारा एक भी कैमरा नहीं लगाया गया है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। इसमें प्रशासन को इसके लिए देखना चाहिए। ना ही कैमरा है, ना ही प्रॉपर लाइट का व्यवस्था है। मेरी भी गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? आपका श्री डॉन था। क्या करने आए थे? मेरा ऑफिशियल मीटिंग था, 6 बजे हम लोग को बुलाया गया था, तो जिस कारण से काफी बाइक यहाँ खड़ी हुई थी। फिर सडनली पता चला 7 बजे के आसपास की आग लग गया। तो हम लोग नीचे होते तब तक तो काफी जोर लग गया। सुरक्षा को लेकर किसी तरह की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। हालांकि अब देखना ही है कि इस घटना के बाद जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग में लोगों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसको लेकर झारखंड और बिहार से लगभग 200 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को संस्कृत बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में विद्यार्थी एक दूसरे से संस्कृत में बात करेंगे। मौके के जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। हमको यहाँ का जानकारी मेरे शिक्षक के द्वारा प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरा अभी लाइन जो है वो टीचिंग लाइन है और संस्कृत को बहुत हद तक छोड़ दिया गया है, सब भूल चुके हैं। तो इसको बचाने के लिए संस्कृत भाषा का सीखना और उसको बोलना। पहले का हम लोग का भाषा है वो अब किस तरह से फिर से भारतीय संस्कृति में आ सकता है, इसके लिए संस्कृत का ऐसा शिविर लगना बहुत जरूरी था। हम यह प्रशिक्षण चला रहे हैं, पूरे झारखंड से इसमें प्रशिक्षार्थी आए हुए हैं। यह वर्ग प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल की छुट्टी में लगता है। देखिए, भारत देश में संस्कृत भाषा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना रहा है। अगर हम वर्तमान समय की बात कर ले तो जिस तरीके से देश में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा जो है वो विलुप्त होता नजर आ रहा है। देखिए, हम हजारीबाग के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में है, जहां झारखंड से आए लगभग 200 छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा की ज्ञान दी जा रही है। ये जो विद्यार्थी हैं, इन्हें जो संस्कृत भाषा की ज्ञान मिल रही है, इससे ये काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे भारत के जो पुराने समय के पुस्तक रहे हैं, हम भारत में जो है महाभारत की बात कर ले या फिर गीता के साथ साथ जो कई ऐसे ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं और उनसे जो है ये ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। साथ ही साथ भारत देश में इस संस्कृत भाषा को जो है वो आगे इसे बढ़ावा भी दिया जा सकता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। रांची के होटल रेडिशन ब्लू में नॉर्थ इंडियन फूड फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। इसमें फूड फेस्टिवल में वेज और नॉन वेज दोनों पकवान को रखा गया है। फूड मैनेजर राजीव रंजन का कहना है कि पुराने ढंग के जितने भी पकवान हैं वो खत्म होने के कगार पर हैं, इसलिए आयोजन किया गया है। बता दें कि फूड फेस्टिवल 16 जून तक चलेगा।
बेसिकली इस फेस्टिवल को करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग वो पुराने टेस्ट को वापस लाना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जितने भी तरह के कबाब्स बनाए हैं वो सारे ऑथेंटिक हैं। जैसे कि आप वेजिटेरियन ले लीजिए, जैसे गलौटी कबाब वेज है, नॉन वेज गलौटी कबाब है, आपका चपली कबाब है, सीख कबाब है, ठीक है, पनीर के बहुत सारे स्टार्टर्स हैं, भुट्टे का कबाब है। ये सब पुराने मतलब बहुत ही पुराने टाइम से ये सारे कबाब्स आ रहे हैं, जिनको हम वापस एक यहाँ पे रिवैम्प करना चाहते हैं। वापस उसको हम अपने सारे जितने भी हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको एक हम नया टेस्ट देने का कोशिश करने की। नेपाल में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोटोकन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के 14 सदस्यों की टीम ने भाग लिया। झारखंड की टीम के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण 7 रजक सहित कुल 25 पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत, नेपाल के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान आदि देश के करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता जीतने के बाद झारखंड की टीम का चक्रधरपुर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर।